कुरान में लिखा हुब्बे वतन ईमान, मेरा घर मेरे जात की जननी। जिस धरती माँ की हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने इबादत मेहनत मुशक्कत की है, उसी धरती माँ की सेवा। अगर कोई मेरी माँ की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो वर्दी पहनने का और नहीं। संभल की सरजमी पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। संभल के इतिहास की बात की जाए तो वो बहुत कुछ बयां करता है। बीते कुछ सालों से लगातार जो है, और सिर्फ बीते कुछ सालों से नहीं, लगातार देश के मुसलमानों को गद्दार बताने की, देशद्रोही बताने का सिलसिला सा चल पड़ा है। पर आज जो शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूँ वो उन तमाम लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जैसा साबित होगा जो लगातार मुसलमानों को शक की निगाह से देखते हैं। मेरे साथ आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद रजी साहब मौजूद हैं, और रजी साहब के बारे में बताऊं तो 2 कारगिल युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान से जंग लड़ी और पाकिस्तान के 6 सैनिकों को भी उन्होंने अपनी गोलियों से भून डाला था। तमाम इतिहास है, तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद रजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग थे तभी आज हम लोग सुरक्षित हैं। किस तरीके से देखते हैं, और जो चीज़ें आपके साथ कारगिल में घटित हुई उसको जनता को ज़रा बताइए। जय हिंद सर। सबसे पहले हमें टारगेट मिला। टारगेट जो हमारा टारगेट था, मेन टारगेट जो था वो डिपार्टमेंट, अपनी देश की सेवा, अपनी भारत माँ की रक्षा। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या समझाया था, यदा धर्मस्य, हमेशा सच्चाई और अच्छाई धर्म की जीत है। और कुरान में लिखा हुब्बे वतन ईमान, मेरा घर मेरे जात की जननी। जिस धरती माँ की हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने इबादत मेहनत मुशक्कत की है, उसी धरती माँ की सेवा। अगर कोई मेरी माँ की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो वर्दी पहनने का और नहीं। और फौजी आदमी को तो श्रीमान जी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि आपने 2 कारगिल युद्ध लड़ी हैं रजी साहब। जी सर। और उस दौरान के मंजर को आप कुछ बताना चाहें, जो आपके साथियों की कुर्बानी रही देश के लिए, आपकी कुर्बानी रही। इस बीच आपने कारगिल में अपनी एक आंख को भी गंवाया है। क्या पूरा मंजर था, जो मंजर आप बताना चाहें? सर, ये मेरा लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, और जो लेफ्ट साइड और ये राइट पैर, जो मेरे सब, ये मेरे को ये थोड़ी देखना। सबसे पहले मैं ये देखना धरती माँ, मेरा देश, मेरी धरती माँ, इसकी तरफ कोई आंख उठा के। अपना ये है कि हुब्बे वतन ईमान, मेरा धर्म मेरा जात क्या है, ये सरजमी हिंदुस्तान, इस भारत के सबसे मेन टारगेट जो था कि पाकिस्तान वो नहीं, अगर मेरा सगा भाई भी होगा तो मेरे नहीं, वो दुश्मन है, देश का दुश्मन, देश के लिए दुश्मन है। कारगिल के युद्ध के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। उस दौरान जब आप कारगिल के युद्ध में शामिल थे, क्या वो मंजर था? क्योंकि दर्शकों को जो है कहानियाँ ये सुनने में मिलती हैं, आपने वो चीज़ें भुगती हैं, देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। उस मंजर के बारे में जानना चाहूँगा। जब आप कारगिल युद्ध में शामिल थे, आपके कितने साथी जो हैं वो शहीद हुए थे? जब हम लोग उधर पहुँचे तो सामने से सेलिंग और सामने फायरिंग आ रहा था। हम लोग तो थे चढ़ते चढ़ते पहाड़ियों से और रस्सियों का द्वारा, कहीं काय के द्वारा अपने अम्बुस और फायर करके आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते में फिर जब हमने उस पर काबू पा लिया, और जो हमारे सामने टारगेट, मेन टारगेट था कारगिल का, जो मेन टारगेट था जरा टाइगर हिल का, वो हमने काबू पूरा कर लिया। उस काबू पे करने के बाद कोई हमारी लड़ाई होती रही, सुबह से शाम तक ये लड़ाई जारी रही। जब हमने उसको कामयाबी पा ली और जब बिल्कुल मेन काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब हम एक पार्टी ले जाके जैसे ही हम आगे बढ़े तो आईडी ब्लास्ट हो गई, जिसमें कल्याण सिंह जो था वो राजेश कुमार जो थे वो कानपुर के थे, वो शहीद हो गए थे, और कल्याण सिंह जो था वो हिमाचल प्रदेश का था। 2 बंदे उसी वक्त शहीद हो गए थे, और बाकी मेरे जैसे कई उसमें घायल हुए। लेकिन घायल होने के बाद हमें अपना होश था, जोश नहीं हुआ बेटा। हमने लास्ट तक अपने वो देखा टाइगर हिल का, और जब हमने झंडा फहरा दिया और फहराने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। और जब ये हमारा आईडी ब्लास्ट होने के बाद और हमें जब होश नहीं रहा, फिर लास्ट में हम एमएच उधमपुर में पाए, कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में आने के बाद श्रीमान
जब उधमपुर से हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उस कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद फिर हम आर हॉस्पिटल दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद श्रीमान KR राष्ट्रपति जी से मेरी मुलाकात हुई, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुलाकात हुई, और मैंने सिर्फ एक ही बात कही श्रीमान जी कि अगर सेफ हैं तो आगे फौज भी सेफ होगी, और जब फौज सेफ होगी तो देश भी सेफ होगा। तो अगर हमारे साथ जैसे ये माइन डिटेक्टर जो 1 किलोमीटर दूर से बता देता है, ID ब्लास्ट होने की जो माइन डिटेक्टर 1 किलोमीटर दूर से बता देता है कहाँ ID है, कहाँ ये चीज़ होना, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब और राष्ट्रपति KR नारायण साहब ने उसी वक्त ये प्लान बनाया और आगे फौज को बढ़ाया, आगे फौज को बढ़ाने का काम किया है। आगे बढ़ाने का फौज किया। और अब भी ये देश को देखकर बड़ी खुशी होती है कि हाँ वो एम्प्लॉयमेंट एक फौज के साथ 4 वो काम चल रहा है। ये देश के बड़ी खुशी होती है देश के नहीं कि हाँ कि देश हमारी आगे बढ़ रही। आज भी हमने ये देखा कि हाँ कोई 6 या 7 समाचार में पाकिस्तानी फौजी या वो ब्लास्ट या हैंड ग्रेनेड से चल रहे हैं, तो देख के बड़ा वो होता। क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 98-99 में जो है कारगिल युद्ध में आप शामिल थे, उस टाइम जो है एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चित था विक्रम बत्रा का। टाइगर हिल में आप उनके साथ में शामिल थे, किस तरीके का मिजाज था? क्योंकि विक्रम बत्रा ने जो देश के लिए दिया है वो शायद ही नौजवान कभी भूल पाए, तो किस तरीके से देखते हैं और क्या नौजवान पीढ़ियों को एक मैसेज देना चाहेंगे? सर वो हमारे अधिकारीगण थे, अधिकारीगण जो हैं ऊपर से लड़ाई करते हैं, और हम जो थे इन्फेंट्री के, हम जो सामने टारगेट करके अंडरग्राउंड लड़ाई लड़ते हैं। तो देश के नौजवानों को, आप एक फौजी हैं, देश के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहिए? उन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, बहुत सेवा की, और आगे भी यही है आपके देश के लिए जो भी कुछ करो आगे से आगे बढ़ो और देश की सेवा करो। फिर भी बाद में ये होता कि हाँ देश का मुसलमान देश का भाई को कुछ नहीं करता। इतना करने के बाद, देश के लिए सब कुछ देने के बाद, यही है कि हाँ बस उसकी वो करते रहो। तो ये एक फौजी का दर्द भी है जो लगातार सियासत बना दी गई है। आपके साथ में मोहम्मद रज़ी साहब मौजूद थे। मोहम्मद रज़ी साहब ने देश के लिए क्या बलिदान दिया है वो आपके सामने है, पर बार बार ये बताने की कोशिश की जाती है देश के मुसलमानों को कि देश के मुसलमान जो हैं वो गद्दार हैं। अगर देश के मुसलमान गद्दार हैं तो आज मोहम्मद रज़ी साहब उन लोगों के मुंह पर तमाचा हैं, और वो तमाम उलेमा जिन्होंने देश के लिए फांसी के फंदे को चूमना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और फिर भी आज जो सियासत में एक नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है उस पर अब बात होनी चाहिए। मैं ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ में आप लोगों को हर एक शख्सियत से मिलाने की कोशिश करता रहूँगा।